want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ हैं। मैं हूं अली अहमद जान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूं कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी म्यूज़ियम में। आज हम आपको विज़िट कराएंगे इस म्यूज़ियम का। ये इमारत जो मेरे आँख में नज़र आ रही है निहायत ही शानदार इसका आर्किटेक्चर है और ख़ूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस इमारत के अंदर कितने कमरे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएँगे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी। तो आइए आपको विज़िट कराते हैं कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का। (1868) में तामीर होने वाली ये इमारत अंग्रेज़ी तर्ज तामीर की खूबसूरत झलक पेश करती है। इस इमारत को मोसेस मॉक ने डिज़ाइन किया। इंतहाई वसी लॉन, कुशादा, पुरसुकून सब्ज़ाज़ारों में घिरी और सबसे बढ़कर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना की यादों को ताज़ा करती नज़र आती है। इमारत का कुल रकबा 10,241 मुरब्बा गज है। 2 मंजिला इमारत की निचली मंजिल पर स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज और किचन वाक़ है। पहली मंजिल पर 2 बेडरूम, जिनमें से एक फ़ातिमा जिन्ना और दूसरा कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल था। रिहायशी इमारत के पिछले हिस्से में वसीउ अरीज लॉन, लाइब्रेरी और कुछ सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं। ये कई आला फौजी अफसरों की क़यामगाह रहा, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल डोलस डेविड ग्रेसी भी शामिल हैं। इमारत की दरो दीवार पर जगह जगह कायद-ए-आज़म, फ़ातिमा जिन्ना और उस दौर के हिंदू मुस्लिम रहनुमाओं की मुख्तलिफ मौक़े पर उतारी गई तस्वीर आविज़ा हैं। तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले तमाम अफराद को एक मरतबा इस इमारत का विज़िट ज़रूर करना चाहिए।